हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेज ब्लड प्रेशर कट डाउन करने के लिए क्या नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम चलती है। बहुत कम केसेस में ही आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिनमें एक सब्सटैंशियल लेवल से ऊपर ब्लड प्रेशर चला जाता है वहाँ उन्हें लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे सर्कमस्टेंस में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर कोई नेचुरल तरीका है क्या, इसमें ब्लड प्रेशर कैसे कम किए या एटलीस्ट मेडिसिन का रिक्वायरमेंट तो कम हो जाए। अभी फ़िलहाल हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है, इतने ज़्यादा कई लोगों को 5-5-6 मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, तो उसे हम कट डाउन कैसे कर सकते हैं, उसका रिक्वायरमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। ऑब्वियसली मेडिसिन इज़ दी गोल्ड स्टैंडर्ड टू कट डाउन हाइपरटेंशन और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आप कितना भी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर ले, कितना भी आप लाइफस्टाइल चेंज कर ले, आप 180 और 190 ब्लड प्रेशर को 120 पर तो नहीं ला सकते। थोड़ा बहुत कट डाउन ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादातर डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप मे भी ब्लड प्रेशर को 20-30% लेवल्स पर कम कर सकते हैं। 20-30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जितना कम कर सकते हैं, यानी 180 से 160 पर ला सकते हैं, 150 पर ला सकते हैं, पर 120 पर ला पाएंगे थोड़ा मुश्किल है। तो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आपका अगर ब्लड प्रेशर एक्सीड हो गया तो फिर तो आपको मेडिसिन ही लगेगा। अगर थोड़ा बहुत माइल्डली इंक्रीज़ हो रहा है तो आप दवाओं के बगैर भी उसे चला सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे उन नेचुरल स्टेप्स की या नेचुरल तरीकों को जिनको हर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम कर सके। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होगा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर लगभग ये सारे कंटेंट, सारे वीडियोस इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एक अलग से डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल करके हमने क्रिएट किया है, उसमें सारे कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप हमारे इंग्लिश भाषी जो व्यूअर्स हैं और हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए वो चैनल एक्सेसिबल है, आप चाहें तो उस पर वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नेचुरल वेज टू रिड्यूस और ब्लड प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल तरीका है डेली एक्सरसाइज करना। जितना ज़्यादा और जितना विग्रस और जितना अग्रेसिवली आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आप अपने ब्लड प्रेशर्स को कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे 30 मिनट्स का आपको विग्रस एक्सरसाइज करना है। जितना वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें एरोबिक एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो एक्सरसाइज स्टैमिना बिल्डिंग में भी आपकी मदद करती है। वो सारी एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन हम आज बेसिकली उसके ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग इफेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 30 मिनट्स डेली रेगुलर या मॉडरेट एक्सरसाइज या 15 मिनट डेली विगरस एक्सरसाइज, इतना अगर आप करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसमें लिमिट्स नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बहुत विगरस एक्सरसाइज करें और वजन को ज़्यादा कम कर सके तो आपको बेनिफिट और ज़्यादा भी मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तरीका है सोडियम लेवल्स को कम करना। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन जो है बॉडी के सोडियम लेवल से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ों में ज़्यादा सोडियम कंटेंट है आपको उसको कट डाउन करना है। नमक एक्स्ट्रा नहीं लेना है। स्टडीज़ जो कहती हैं कि डेली आपका डाइटरी इंटेक सोडियम का ऑन एन एवरेज दिन भर में 4 से 5 ग्राम जैसा होना चाहिए। हमारे नॉर्मल इंडियन डाइट में ऑन एन एवरेज 10 से 12 ग्राम सोडियम वैसे भी डेली रहता है। तो अगर आप दिन भर में अगर आप सोडियम रिस्ट्रिक्शन डाइट प्लान कर भी रहे हो तो आपको सोडियम लेवल्स जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो तो बिल्कुल ही बंद करना है। साथ में फल सब्जी में भी जो आप सोडियम ले रहे हो उसको भी आपको कट डाउन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक्स्ट्रा सोडियम को कट डाउन कर दिया और बाकी सब्जी में एक्स्ट्रा सोडियम या नमक डाल के खाते रहे तो आपका सोडियम का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। आप अग्रेसिवली रिस्ट्रिक्शन अगर कर सकते हैं तो ही आपका सोडियम लेवल कम होगा और तभी आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स में मदद मिलेगी। और हाँ, सोडियम रिस्ट्रिक्शन को आपको बाकी सब चीज़ों के साथ, इवन मेडिसिन के साथ भी कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आप नमक जितना भी खाओ साथ में मेडिसिन लेते रहो तो काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। नमक का रिस्ट्रिक्शन आपको अग्रेसिवली उन सर्कमस्टेंस में ही मेंटेन करना है जहाँ पे आपका अगर आपका दवा भी आप ले रहे हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए तो भी आपको सोडियम रिस्ट्रिक्शन को अग्रेसिवली मेंटेन करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है अल्कोहल को कम से कम लें। जितना कम अल्कोहल आप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा स्टडीज़ ने शो किया कि दुनिया भर में अल्कोहल जो है ब्लड प्रेशर लेवल्स के 16% केसेस से लिंक्ड है। जितना ज़्यादा लोग भी अल्कोहल लेते हैं उसके कंपैरिजन में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर आप अल्कोहल को कम करते हैं या बंद करते हैं तो थोड़ा ब्लड प्रेशर रिडक्शन में आपको मदद मिलेगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है पोटेशियम रिच फ्रूट्स को खाइए। पोटेशियम रिच फूड्स और फ्रूट्स को अगर आप खाते हैं और वेजिटेबल्स को आप खाते हैं तो कंपेरेटिवली आपका सोडियम लेवल्स को वो सप्लीमेंट एक तरह से रिप्लेस करता है और आपका कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करता है। लेकिन हाँ, जिन लोग को भी किडनी का प्रॉब्लम है उनके लिए जहरीला या टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही हो। तो नॉर्मल व्यक्ति जिनका किडनी अच्छा काम कर रहा है वो एक्सट्रेसिव पोटेशियम को फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का किडनी काम नहीं कर रहा है उनके लिए वो टॉक्सिन जैसा काम करेगा और उनको साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट होंगे। तो वैसे लोग को डेफिनेटली आपको पोटेशियम देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। वेजिटेबल जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है वैसे उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज़, पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़ ये आते हैं। जो फ्रूट्स जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है उसमें मेलन, बनाना, एवोकाडोज़ यानी अंजीर नाशपाती, ऑरेंजेस और एप्रिकॉट्स आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और दही में भी पोटेशियम होता है। फिशेस जैसे ट्यूना और सैल्मन में पोटेशियम होता है। नट्स और सीड्स और बीन्स में भी पोटेशियम रहता है। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाएंगे उतना पोटेशियम कंटेंट उसका ज़्यादा रहेगा, आपका सोडियम लेवल्स कम होगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कैफ़ीन को रिस्ट्रिक्ट करना है। जो लोग ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, ज़्यादा कैफिनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। उनको ब्लड प्रेशर लेवल्स को कट डाउन अगर करना है तो कैफिनेटेड बेवरेजेस को आपको कम करना है। जितना कम लेंगे उतना अच्छा, या अगर ले भी रहे तो कम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कॉफ़ी वगैरह में कैफ़ीन ज़्यादा रहता है। और जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं जो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड रहे और आप रात भर मेहनत कर सके, पढ़ाई कर सके, या इस तरह के जो लोग लेते हैं ड्रिंक्स वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो आपको उसको कम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस को कम कीजिए। लाइफस्टाइल स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल बिहेवियर यानी टाइप ए पर्सनालिटी जिनका भी होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं उनको डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहता है। तो जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनको टेंशन को कम करना है, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाना है, मन को शांत रखना है। योगा मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो मन को शांत रखेंगे, जितना अच्छी नींद वगैरह लेंगे, उतना अच्छा उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्स रहेगा। ऑन एन एवरेज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिन भर आप सोते रहे, लेकिन 7 से 8 घंटे अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो नींद की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। स्टडीज़ हैव शोन कि जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं, उनकी नींद हैबिट्स ख़राब रहती हैं, या बहुत लेट नाइट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेट नाइट कॉफ़ी वगैरह पी के या स्मोकिंग वगैरह करके पूरी रात जागते रहते हैं, उनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। तो आपको ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल करना है तो आपको अच्छी नींद भी ज़रूरी है, अच्छा मन को शांत रखने की ज़रूरी है। आपके लिए योगा मेडिटेशन वगैरह करके आप मन को शांत रख सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से भी मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, तो आप वो भी स्टार्ट करें तो आपके लिए बेटर है। उसके दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है डार्क चॉकलेट या कोको लेना। डार्क चॉकलेट की हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि जो डार्क चॉकलेट में कोको का कंटेंट है वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। वो बहुत सारे कार्डियक मार्कर्स को इम्प्रूवाइज़ करता है। उसमें फ्लेविनॉइड्स रहते हैं और जो उसका नॉन अल्कलाइन कोको पाउडर रहता है जिसमें फ्लेविनॉइड कंटेंट रहता है उसमें शुगर एडेड नहीं होना चाहिए। ये कंपेरेटिवली आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जो चॉकलेट्स में मिल्क का कंटेंट ज़्यादा है, कोको का कंटेंट कम है, शुगर ज़्यादा है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं जिसमें 85% कोको कंटेंट है, शुगर और मिल्क कम है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वज़न को कम करना। जो लोग कभी वज़न ज़्यादा है, स्टडीज़ हैव शोन कि अगर वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम अगर वज़न को कम कर लेते हैं तो बीपी रिडक्शन में भी लगभग 8 से 10 मिलीमीटर्स का फ़र्क मिल सकता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रिडक्शन में। तो वज़न कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऐसा नहीं है कि आप 20 किलो वज़न कम कर लेंगे तो आपका 50 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। जितना अग्रेसिवली आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, करना चाहते हैं, जितना अग्रेसिवली आप बॉडी वेट को कंट्रोल करेंगे उतना ही आपको प्रोपोर्शनल बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली वज़न कम करने के लिए आपको नमक और तेल घी वाली चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप वेट लूज़ करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अडॉप्ट करते हैं तो वज़न कम करने के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्मोकिंग को कम करना। जितना ज़्यादा आप स्मोक करते हैं उतना उसके हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स सांस की नली में जाते हैं, वो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो लोग भी मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहेगा। जितना हद तक पॉसिबल हो स्मोकिंग को बंद करेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज़ इसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस, लकवा आने का चांस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने का चांस, कैंसर होने का चांस और ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस सब कुछ बढ़ जाता है। तो ये सारी बीमारियों से ग्रसित जो लोग भी हैं उन्हें स्मोकिंग बंद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
टिप है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को कम करिए। जितना कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड आप लेंगे, नेचुरल फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स अगर आप लेते हैं तो कंपेरेटिवली वो अच्छा है, पर रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स जितना आप लेते हैं, जितना मैदा वगैरह आप लेते हैं, रिफाइंड फ्लावर वगैरह लेते हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ही वो ब्लड लेवल में शुगर को बढ़ा देता है। और इस तरह के डाइट अगर जो लोग लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत जल्दी पिकअप होता है, बहुत ज़्यादा देर तक परसिस्टेंट रहता है। जो लोग कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग को कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर रखा जाता है उनका कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर लेवल्स अच्छा रहता है, उनके हार्ट अटैक आने का चांस, स्ट्रोक होने का चांस और वजन बढ़ने का चांस सब कुछ कंपेरेटिवली बेटर रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, बेरीज़ ज़्यादा खाएं। बेरीज़ में कंपेरेटिवली फ्लेवोनॉइड्स रहता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि आपके हार्ट अटैक के चांसेस और बीपी बढ़ने के चांस, शुगर बढ़ने के चांस, सब चीज़ों को कम करते हैं। इसमें ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी जो भी आप लें, इसमें पॉलीफिनॉल का कंटेंट ज़्यादा रहता है। एज़ कम्पेयर्ड आप कोई भी बाहर की फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, बाकी वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं तो इसमें पॉलीफिनॉल का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो ये आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा फ्रूट माना गया है और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कंपेरेटिवली कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है मेडिटेशन करना और डीप ब्रीदिंग करना। मेडिटेशन के लिए हमने ऑलरेडी बात की, आप मन को शांत रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज गहरी अगर आप सांस लेते हैं डेली लगभग 30-40 सेकंड तक आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसका बट जो लोग करते हैं उसमें कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर में बेनिफिट उनको मिलता है। मेडिटेशन करने से मन भी शांत रहता है, मन का एंग्जाइटी लेवल भी बेटर रहता है, एक तरह का एक्सरसाइज भी है, वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल मेडिटेशन करना ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना अच्छा। ऑब्वियसली एक्सरसाइज के साथ में उसको करना है, एक्सरसाइज के बदले नहीं करना है। जितना कुछ टाइम एक्सरसाइज में स्पेंड करें, कुछ मेडिटेशन में करें तो इस तरह से आपका हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम रिच फ्रूट्स को ज़्यादा खाना। जो चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, मलाई निकाल करके उनको लें। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बीन्स है, सार्डीन्स करके फ़िश होती है और सोयाबीन प्रोटीन जो है, टोफू जो होता है, वो आप अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है। जो भी प्लांट बेस्ड कैल्शियम है उसमें कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिडक्शन में मदद मिलेगा। एनिमल बेस्ड जो कैल्शियम है वो कंपैरेटिवली उतना फ़ायदा नहीं करता है, प्लांट बेस्ड कैल्शियम ज़्यादा बेनिफिट करता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टोफू में जो रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंपैरेटिवली अच्छा माना गया है, पर कैल्शियम के ये सोर्सेज जो हैं ज़्यादा अच्छा माने गए हैं। कैल्शियम टैबलेट्स उसके बदले वर्क करेगी वैसा नहीं है, पर नेचुरल कैल्शियम अगर प्लांट बेस्ड कैल्शियम आप लेते हो तो वो ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे फिश ऑयल है, हिबिस्कस प्लांट के सप्लीमेंट्स आते हैं। इस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह से कुछ आयुर्वेदिक और चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन आती हैं जो ऐसा बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर रिडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो, बट नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिसिन, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेडिसिन मत कीजिए, एज अ सप्लीमेंट टू मेडिसिन की तरह से ट्राई कीजिए। हाँ, कभी कभार इनका रेगुलर मेडिसिन से कोई रिएक्शन भी हो सकता है, वो उसको प्रेडिक्ट कर पाना कई बार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आपको ब्लड प्रेशर रिडक्शन में मदद मिलेगा। यू कैन कंसल्ट एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से डील करते हैं उनसे आप डील कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इस तरह के उनसे हेल्प लेने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जो भी चीज़ों में मैग्नीशियम ज़्यादा है, जैसे कि हरी साग सब्जी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेग्यूम्स है, चिकन है, मीट है, होल ग्रेन्स है, ये सारी चीज़ों में कंपैरेटिवली मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। स्पेशली जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज है जैसे कि लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको कंपैरेटिवली मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा देती है और ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जितना आप एक्सरसाइज करोगे, वजन कम करोगे, स्ट्रेस कम करोगे, नींद अच्छी लोगे, योगा मेडिटेशन वगैरह करोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा लोगे, सोडियम को कम करेंगे, चाय कॉफ़ी और कैफिनेटेड बेवरेजेस को कम करेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग को कम करेंगे, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बेरीज़ वगैरह करके फ्रूट्स है, ये भी थोड़ा बेनिफिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको लेना है। डार्क चॉकलेट्स भी अच्छा है आपके लिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर रिडक्शन में मदद मिलेगी। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट दैट शुड बी ट्राइड एट योर ओन रिस्क। उसको हम रिकमेंड नहीं करते कि आपको वो लेना है।
इसके अलावा मेडिसिन को आपको लेना ही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन ही लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो आप इस सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, बट प्रेशर मेडिसिन के साथ इनको ट्राई करें तो डेफिनेटली मेडिसिन का रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह की कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, अपने पेशेंट्स को बेटर रूप से मैनेज कर सके, ताकि आप उनकी बीमारी को भी अच्छी तरह से समझ सके, ताकि पेशेंट का बेटर आप केयर कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए, या चैनल को रिगार्ड्स में आपके कोई सजेशंस या ओपिनियंस है या कोई क्वेरीज़ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उन्हें आंसर करने का। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूँगा कि मेरे टॉपिक का जो मैसेज था वो आपको क्लियरली मिल गया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहती है। थैंक यू।